एक्सपोनेंट पे कुछ प्रॉब्लम सोल्व किए थे। इस लेक्चर में हम लोग अनदर टाइप का प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल क्या गिवन है। फर्स्ट इज, हम इसे क्या कर सकते हैं कि सबको हम टू के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। सबका बेस क्या करते हैं, टू कर देते हैं। सबका बेस जब टू हो जाएगा तो कुछ कॉमन हो जाएगा, उससे सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर n+1 माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर n y। यहाँ पे सेम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर n+2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर n+2। अब हमें यहाँ पे क्या कि जब सेम बेस रहता है तो पावर क्या होता है, ऐड। सेम बेस पे पावर क्या होता है, ऐड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 n+1 प्लस 4 माइनस 2 n+2। सेम नीचे भी डिनोमिनेटर में भी सेम प्रोसेस करेंगे। सेम बेस पे पावर क्या होगा, ऐड। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 n+2 प्लस 4 माइनस 2 n+2। इसका पावर कितना, कुछ भी नहीं है तो 1 हो गया यहाँ पे, प्लस 1। फिर इससे क्या आ जाएगा यहाँ पे n 1+4 5 2 की पावर n+5 माइनस 2 की पावर n+2। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर n+6 माइनस 2 की पावर n+3। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पावर 6 है, यहाँ मतलब एक यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर n+5 माइनस 2 की पावर n+2। इसमें से 2 एक कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर n+5 माइनस 2 की पावर n+2 2 इंटू 2 की पावर n+2 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये सेम बेस पे पावर ऐड करेंगे, ये 1 है ये भी 1 है, तो ऐड करने पर तो 6 आ जाएगा, तो 6 यहाँ भी सेम है, यहाँ भी 1 ऐड करने पर सेम आ जाएगा, तो n+3 यहाँ पे n+2 2 मैंने कॉमन ले लिया। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ये टर्म और ये टर्म सेम दिख रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा कि 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी, तो 2 दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से 1/2, यहाँ से क्या बचेंगे 2 की पावर n+5 माइनस 2 n+2 बाई 2 की पावर n+5 माइनस 2 की पावर n+2। 2 तो कॉमन हो गया, ये दोनों टर्म सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2। इसे और अनदर मेथड से कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको और ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं कि 2 की पावर n कॉमन ले लेते हैं सभी में। हम ऐसा लिख सकते हैं इसको 16 इंटू 2 की पावर n इंटू 2, क्योंकि बेस है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 2 n+1 ऐसे लिख सकते हैं। इसे भी लिख सकते हैं क्या 4 इंटू 2 की पावर n बाई 16 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2, n+2 था तो 2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2। अब देखिए 2 की पावर n 2 की पावर n बोथ जगह कॉमन हो जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 2 की पावर n 2 की पावर n कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा
टू की पावर n कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 16 टू की पावर 1 इंटू 2 माइनस 4 टू की पावर n। यहाँ पे लेफ्ट क्या बचेगा 16 इंटू टू की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस ये टू की पावर n कॉमन ले 2 इंटू टू की पावर 2 कितना हो जाएगा 4। ये सेम टर्म है तो कैंसिल हो जाएगा 16 इंटू 2 32 माइनस 4 बाय 64 माइनस 8 28 बाई 56। इसे कैंसिल करें तो कितना होता है 1/2। सेम आंसर, जो इजी लगे उसे आप सोल्व करें। नेक्स्ट, अब ब्रैकेट सबसे हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट रहते हैं, जो भी नंबर लिखा रहता है उसे हम लोग पहले सोल्व करते हैं। तो पहले हम इसे ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 81। 81 को क्या लिख सकते 81 इंटू 16 की पावर -3/4। ये डिवीजन का मीन क्या होता है रिसिप्रोकल, उल्टा करना, मतलब 25/9 -3/2। ये जब डिवीजन को इनटू में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा रिसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/5/2 की पावर -3। अब इसका वर्क हो गया, ब्रैकेट ऑफ हो जाएगा। यहाँ से ब्रैकेट तो रिमूव कर देंगे यहाँ से 16 की पावर -3/4 इंटू 25/9 की पावर -3/2। तो ये पावर निगेटिव है, तो निगेटिव होगा तो ये क्या होता है रिसिप्रोकल हो जाता है। रिसिप्रोकल मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/25 की पावर 3/2, माइनस साइन हट जाएगा यहाँ से, इंटू ये माइनस है तो माइनस साइन है तो ये फिर रिसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा 5/2 की पावर 3। 81 और 16, 81 को हम क्या लिख सकते हैं 81 को ऐसा लिख सकते हैं, हमें चाहिए पावर 4, तो 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 की पावर -3/4 इंटू 9 किसके स्क्वायर है 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर पावर 3/2 इंटू 5 बाई सॉरी 5/2 की पावर 3। यहाँ से हम सोल्व करेंगे, यहाँ से क्या आएगा, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 की पावर 4 इंटू कॉमन हो जाएगा -3/4, 4 से 4 कैंसिल, इंटू 3/2 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, इंटू 5/2 की पावर 3। यहाँ से लेफ्ट क्या बचा 3/2 पावर -3 इंटू 3/2 की पावर 3 इंटू 5/2
2। कहीं मिस्टेक हुआ, 3/5। यहाँ पे 3/5 है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे 3/5। 3/5, 5/2 की पावर 3। अब यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे 3 की पावर -3/2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3/5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3/2 की पावर 3। सॉरी, यहाँ पे -3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस सेम बेस से 3 यहाँ भी 3 यहाँ सेम बेस पे पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 -3 इंटू 5 की पावर 3। इस तो लिखना नहीं है, 5 की पावर 3 से 5 का पावर 3 कैंसिल। फिर डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, सेम बेस से सेम बेस पे पावर क्या होता है, ऐड। तो 3 -3, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 0/2 की पावर 0, 1/1 इक्वल टू 1। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1। अब हम लोग अनदर टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कुछ गिवन कंडीशन है। फर्स्ट, अब हम लोग ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़े, इसमें सब अल्टर है, ना तो बेस में कोई रिलेशन है और नहीं तो पावर में कोई रिलेशन है। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, ये जो वैल्यू गिवन है इसे ऐसा सिलेक्ट करें कि पावर इक्वेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर x-3 इंटू 3 की पावर 2x-8 इज इक्वल टू 225। किसके स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर, सभी को जानते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5x-3 इंटू 3 की पावर 2x-8 इज इक्वल टू 15। 15 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 की पावर 2, 5x-3 इंटू 3 की पावर 2x-8 इज इक्वल टू 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। ये 5 है, यहाँ भी 5 है, तो ये x-3 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। यहाँ भी 3 है, ये भी 3 है, तो ये बेस किसके बराबर होगा, यहाँ 2x-8 इक्वल टू 2। तो यहाँ से दो इक्वेशन आ रहा है, x-3 इक्वल टू 2, अनदर 2x-8 इक्वल टू 2, x इक्वल टू 5, यहाँ से क्या आएगा 2x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 5। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ऐसा कौन सा वैल्यू होगा, x इक्वल टू 5। नेक्स्ट अनदर,
यहाँ भी सेम प्रोसेस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ भी कोई रिलेशन नहीं है, बेस और इस बेस में कोई रिलेशन नहीं है, पावर में कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा फॉर्मूला हम लोग पढ़े नहीं है, तो हम फिर इसे ब्रेक करेंगे। तो इसे कैसे ब्रेक करेंगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ मतलब इसका मतलब है कि यहाँ भी 2 आना चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर x माइनस 7 इंटू 5 की पावर x माइनस 4, 2 इंटू 625। अब 625 25 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 है, इंटू 5 x माइनस 4 इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। इस 25 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर। इसे और क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर x माइनस 7 इंटू 5 की पावर x माइनस 4। यहाँ भी इक्वेट करेंगे, सेम बेस पे पावर क्या होते हैं, इक्वल। यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 1, अनदर इक्वेशन x माइनस 4 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8। फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, x इक्वल टू 8। थैंक यू। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।